हेलो एवरीवन। तो आज मैं काफ़ी टाइम बाद मैं सोची कि सभी बोलते हैं कि मैम एक बार सेल्फ मेकअप खुद पे करके दिखाइए, तो आज मैं लाइव आई हूँ बिकॉज इसलिए कि मैं आपको टोटली सेल्फ मेकअप कैसे करते हैं मैं आपको टोटली एक्सप्लेन करूँगी। तो फटाफट ज्वाइन हो जाइए। मैं लाइव सेल्फ मेकअप करके दिखाऊंगी और बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, तो सब प्रोडक्ट मिक्स करके हम लोग कैसे सेल्फ मेकअप करेंगे। हमारे पास मान लीजिए कोई प्रोडक्ट्स हैं और कुछ प्रोडक्ट्स नहीं हैं, तो हम लोग तो हम लोग कैसे करेंगे, उसके साथ साथ हम लोग मेकअप कैसे करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको ये बताऊंगी आज के दिन सेल्फ मेकअप में। फटाफट ज्वाइन हो जाइए। सभी बोल रहे थे कि मुझे एटलीस्ट थोड़ा सा टचअप मेकअप मुझे सीखना है, एटलीस्ट वो बता दीजिए कैसे करेंगे गर्मी के टाइम में। तो जस्ट मैं लाइटली मेकअप सेल्फ मेकअप बताने वाली हूँ, और मैं हेवी मेकअप करूँगी नहीं, जस्ट लाइट टचअप करूँगी। तो मैं बस वही एक्सप्लेन करूँगी मैं आज क्या क्या करूँगी मैं। तो फटाफट ज्वाइन हो जाइए। चलिए, मेरे पास और ज़्यादा टाइम है नहीं, तो मैं आप लोग को मैं बता दूं कि सबसे पहले, और मैं लेंस मैं नहीं पहनती हूँ, विदाउट लेंस मैं रहती हूँ बिकॉज मेरे को लेंस पसंद नहीं है और मेरे को अच्छा नहीं लगता लेंस, तो इसलिए मैं लेंस यूज़ नहीं करूँगी आज। तो स्टार्ट करते मेकअप क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अगर आप लोगों को कुछ पूछना होगा तो कमेंट करेंगे, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्लींजिंग करते हैं। फेस को डस्ट वगैरह हो गया तो उसे क्लीन करते हैं। ठीक है, क्लींजिंग करते हैं। क्लींजिंग करने के बाद टोनर यूज़ करते हैं। टोनर जो आपके फेस के अकॉर्डिंग ना, आप ऑयली फेस है या ड्राई फेस है उसके अकॉर्डिंग आप लोग टोनर यूज़ कीजिए। ठीक है, और अभी गर्मी का जो सीज़न है उसके अकॉर्डिंग मैं जस्ट सेल्फ मेकअप बताऊँगी। ठीक है, सेल्फ मेकअप जैसे कि आगे आपका अभी समर का सीज़न है, बहुत ज़्यादा पसीना वगैरह होता है, तो उसके लिए कौन सा मेकअप सूटेबल हो, लाइट मेकअप करे या हैवी मेकअप करे, उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊंगी आपको। ठीक है, तो सबसे पहले क्लींजिंग हो गया, टोनर हो गया, मॉइस्चराइजर। ठीक है, तो मॉइस्चराइजर हम लोग यूज़ करने वाले रिकॉर्ड का मॉइस्चराइजर। ठीक है, ये क्या है ना, वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर है, तो हम लोग आज इसको यूज़ करेंगे। और मैं बता देती हूँ, मेरे पास हर स्टूडेंट्स हर ब्राइड के पास क्या है ना, ज़रूरी नहीं उनके पास पूरा ब्रश हैं, ज़रूरी नहीं कि हमारे पास ब्रश सेट है तो हम लोग ब्रश से करेंगे। हमारे पास मान लीजिए ऐसा मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ तो हमारे पास ब्रश अवेलेबल है, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास ब्रश अवेलेबल नहीं है, अभी जस्ट न्यू सीख रहे हैं तो उनके पास ब्रश नहीं है, तो क्या करेंगे फिर। तो हम आज ब्रश का उपयोग नहीं करेंगे, जो भी करेंगे हैंड से करेंगे बिकॉज मेकअप में ब्रश के अलावा तो मेकअप होगा नहीं, करेंगे। तो ठीक है, देखते हैं, लेकिन बहुत कम यूज़ करेंगे ब्रश का। तो आती है हमारा रिकॉर्ड। पहले तो मैंने बताया क्लींजिंग टोनर, उसके बाद मॉइस्चराइजर यूज़ करेंगे। ठीक है, मॉइस्चराइजर यूज़ करेंगे। एक सेकेंड वेट। चलिए, ठीक है, हम लोग यूज़ करने वाले हैं रिकॉर्ड का। ठीक है, रिकॉर्ड का मॉइस्चराइजर। मेरे पास भी टाइम ज़्यादा नहीं और मैं भी आप लोगों का टाइम ज़्यादा किल नहीं करने वाली हूँ। जो भी करूँगी मैं फ्रंट ही करूँगी। एक सेकेंड, मैं आईना भूल गई। चलिए, ठीक है, मैं मॉइस्चराइजर यूज़ करती हूँ सबसे पहला।
कभी भी ना क्या होता है ना, बहुत अच्छे से जब तक कोई भी प्रोडक्ट हो, अगर अच्छे से ब्लेंड ना करे ना तो फिर वो अच्छे से बैठता नहीं है, फटाफटा फिर कैकी जैसा मेकअप दिखेगा आपको। चाहे कोई भी चीज़ हो, जरूरी नहीं है कि वो फाउंडेशन ही सिर्फ अच्छे से ब्लेंड करेंगे। हम लोग क्या करेंगे ना, मॉइस्चराइजर भी अच्छे से ब्लेंड करेंगे। जहाँ जहाँ आपको चाहिए मेकअप उस जगह पे अच्छे से मॉइस्चराइजर भी यूज करेंगे और प्राइमर भी। चलिए, मॉइस्चराइजर का काम हो गया। किसी को अगर कुछ पूछना हो तो पूछ सकती हैं। देखिए, मॉइस्चराइजर ऐसा ना कि पूरा थोड़ा एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए। ठीक है, मॉइस्चराइजर हमारा हो गया। अब यूज करेंगे हम लोग प्राइमर। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे प्राइमर है। ठीक है, रिकॉर्ड का क्रिप प्राइमर है, कलर बार का प्राइमर है, पेसी का है, बहुत सारे हैं। लेकिन मैं फिलहाल के लिए जस्ट लाइटली कलर बार यूज कर रही हूँ, बिकॉज पोर्ट्स वगैरह थोड़ा थोड़ा लाइटली रहता है ना, तो इसे मैं कलर बार का यूज कर रही हूँ। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट जरूरी नहीं है, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट जरूरी नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा ले लेंगे। ठीक है, जस्ट लाइटली कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, एक्सेस नहीं करेंगे। गर्मी का सीजन है तो लाइटली प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, हो गया हमारा प्राइमर। अब हम लोग यूज करेंगे प्राइमर के बाद कंसीलर। ठीक है, हम लोग अपने आई को कवर करने के लिए जस्ट लाइटली, क्योंकि हमारा ये देखिए पिंपल्स आ गए हैं। कल तक तो नहीं थे लेकिन आज हमारे पिंपल्स आ गए। ठीक है, तो इसको कवर करने के लिए हम लोग अपने फेस के अकॉर्डिंग, बहुत ज़्यादा डार्क है तो ऑरेंज करेक्टर लेंगे, और ज़्यादा थोड़ा लाइट है तो थोड़ा लाइट ऑरेंज लेंगे। ठीक है, तो हम लोग सेम लाइट ऑरेंज लेंगे, जस्ट टैप टैप करके। मैं ज़्यादा देने वाली नहीं हूँ, जस्ट ये कवर करूँगी इसको। ठीक है, जहाँ जहाँ है हमारा ये लाइट ऑरेंज कलर है। ठीक है, इसे अच्छे से ब्लेंड करना है। देखिए, वो जो हमारा वो ब्रोनर दिख रहा था ना, वो कहीं ना कहीं ढक चुका है। सेम अंडर आई भी। जहाँ जहाँ मैंने ऑरेंज दिया बस उस जगह पे अच्छे से ब्लेंड करना है, ताकि वो ओवर ना लगे वहां पे। ठीक है, दरवाजे को करना।
ठीक है। बस अब हम लोग यूज़ करेंगे फाउंडेशन। तो मैं फाउंडेशन एक बात बता दे, तो मैंने जस्ट अभी मैंने बोला ज़्यादा फाउंडेशन यूज़ नहीं करना, तो मैं कंसीलर यूज़ करा मैक का। सेम इसके साथ ही मैं इसमें एक लाइटली शेड एक लूँगी कंसीलर का ही मैं, क्योंकि फाउंडेशन यूज़ करने वाली नहीं हूँ। तो इसका सेम एक लाइटली थोड़ा सा। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि मुझे सेल्फ मेकअप सिखाइए थोड़ा, जस्ट लाइटली, मेरे पास बजट नहीं है, मैं क्लास ज्वाइन नहीं कर सकती। मैंने बोला ठीक है, अब मैं लाइव पे आऊँगी, मैं आपको क्लास दूंगी, तो सेम इसलिए तो मैं टैप टैप करके जस्ट फाउंडेशन, लाइटली फाउंडेशन लूँगी, क्योंकि मुझे ज़्यादा हैवी मेकअप चाहिए नहीं। तो लाइटली एक टैप टैप करी, जिस जगह पे चाहिए बस उस जगह पे। बस इतना ही फाउंडेशन मेरे लिए बहुत है। सॉरी यार, कोई चीज देखना होता है। मेरा आवाज बहुत ज्यादा ही भारी दिख रहा होगा, बिकॉज मेरे को सर्दी हो चुका था, तबीयत भी बहुत बिगड़ा हुआ था मेरा। आपको समझ में आ रही है? उस फाउंडेशन क्यों नहीं, बिकॉज मैं बताऊँ उसका रीज़न, और भी बहुत सारे रीज़न। मैंने बोला मुझे लाइट मेकअप चाहिए, बिकॉज हैवी मेकअप नहीं चाहिए। जस्ट सेटल, जस्ट डेली हम कहीं जा रहे हैं तो उतना सारा मेकअप करके जाना हमारे बस में नहीं रहता। तो रेगुलरली हम लोग कैसे कैरी करें खुद को थोड़ा तो हो जाएगी जी। और देख सकते हैं हमारे पूरे फेस में ओवर मेकअप नहीं है। और मैं आईज में भी सेम करूँगी, एकदम लाइटली मेकअप करना है। आईज में भी सेम, मैं एक्स्ट्रा कुछ भी यूज़ नहीं करने वाली, टार्ट का कंसीलर, ये कंसीलर कुछ भी यूज़ नहीं करने वाली हूँ। मैं जो भी करूँगी फाउंडेशन से ही करूँगी। नेक एरिया में जस्ट टचअप, ये जो ब्लेंडर में जो हमारा फाउंडेशन जस्ट लाइटली रहेगा उसी से कवर करूँगी। आईज में भी सेम यही दूंगी और कुछ एक्स्ट्रा नहीं दूंगी, जिससे ना लगे कि ये हैवी मेकअप है। ये मुझे लॉन्ग लास्टिंग भी तो रखना है ना। देखिए हो गया, थोड़ा सा चेंजेस लग रहा होगा नेक और फेस में, तो जस्ट लाइटली फिर से लेंगे थोड़ा, क्योंकि कभी भी ना क्लाइंट हो या रियल लाइफ हो, कभी भी खुद को भी अलग ना दिखाए ना, तो अजीब लगता है ना देख के। फेस थोड़ा फेयर टोन हो गया हमारा, नेक अलग हो गया, तो डेली यूजेस के लिए क्या करेंगे, बस दोनों को कवर करेंगे। जैसे देखिए थोड़ा फेयर टोन हो गया, ये थोड़ा डार्क साइड में आ गया, जो नेचुरल है ये नेचुरली ये थोड़ा इनहेंस किया फेस को। तो सेम उसमें भी ऐसे ही लाइटली बस। कोई भी जगह ब्लेंडिंग, चाहे वो नेक हो चाहे कुछ भी हो, करना ही पड़ेगा थोड़ा सा। ऐसा नहीं है कि मैं पहले से मेकअप करके उसके बाद मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। मैंने पहले से कुछ भी नहीं किया था, कुछ भी नहीं। जो आप देख रहे हैं फ्रंट आपके सामने ही है बस। थोड़ा डार्क लाइटिंग नहीं पड़ रहा है ना, इसलिए थोड़ा ये अलग लग रहा होगा, बट सेम है। करीब से आके देखिए, इक्वल टोन लगेगा। चलिए हमारा हो गया, फेस को कवर कर दिए थोड़ा वन साइड लेके।
अब यूज करेंगे कॉम्पैक्ट, और हम लोग यूज करने वाले मैक का कॉम्पैक्ट। ये मेरा फेवरेट है, ये हर क्लाइंट के लिए ये फेवरेट होता है, बिकॉज ये जो है ना NC30, ये कभी भी फेयर टोन हो गया, डार्क टोन हो गया, ये सब के लिए ये बेस्ट है। तो यूज कर सकते हैं हम इसको हर क्लाइंट पे। अंडर आई कभी भी जस्ट लाइटली प्रोडक्ट लेंगे, पहले हाथों में ब्लेंड करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली प्रोडक्ट आईज के नीचे जाने से ना वो क्रीज लाइन दिखने लगता है। तो पहले ब्लेंड करेंगे आईज को अच्छे से। ब्लेंड करने के बाद ये टैप टैप, चलिए अंडर आईज तो हो गया। सेम आईज के ऊपर भी क्या करेंगे, जब हमने आईज खोला तो एक लाइनिंग बन जाता है, वो लाइनिंग को कवर करने के लिए क्या करूंगी, पहले ब्लेंड करूंगी फिर पाउडर सेट करूंगी। ठीक है, अगर जिनको भी वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, एटलीस्ट मुझे समझ में आए कि आप लोग कहाँ से हो, कहाँ कहाँ तक मेरा वीडियो जा रहा है। मुझे तो नहीं पता, मैं काफी टाइम बाद में लाइव कर रही हूँ पर्सनली ये वर्क को लेके। और अगर कुछ ना समझ में आ रहा तो आप लोग पूछ सकती हैं। मैं ब्रश के आज यूजेस नहीं कर रही हूँ कहीं ना कहीं, कहीं आपको भी ना समझ में आए तो पूछ सकती हैं। नहीं, नेचुरल फेस लग रहा है। नेचुरल लग रहा है ना, हैवी नहीं लग रहा है ना मेकअप। बस ऐसे ही अगर हम डेली बाहर जा रहे हैं तो हैवी मेकअप करेंगे तो कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगेगा। एक शादी में कोई पार्टी, कोई ओकेजन हो गया तो उसके लिए बेस्ट है, बट हम लोग डेली अगर ओवर करके जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। और हम लोग ना जब तक मेकअप पूरा कंप्लीट ना हो ना तो फाइनल लुक आपको दिखता नहीं है। फाइनल लुक तभी दिखेगा ना जब मेकअप एटलीस्ट 5 से 7 मिनट उससे छोड़िए अच्छे से, फुल मेकअप होने के बाद, तभी आपको समझ में आएगा। नहीं तो क्या होगा ना, लगेगा बहुत ओवर मेकअप है, बहुत ओवर मेकअप है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ओवर मेकअप कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं लाइट ऑफ करके भी मैं दिखाऊंगी। अभी फिलहाल के लिए मैं लाइट लगाई हूँ, उसके बाद मैं लाइट ऑफ करके भी मैं आप लोग को दिखाऊंगी। ये हो गया हमारा पाउडर सेट। एटलीस्ट थोड़ा सा ब्रश मैं लगा लेती हूँ। अगर लगे कि ओवर हो गया है तो ये ब्रश से रिमूव कर सकते हैं। आज की कई सारी हमारी क्लाइंट हैं, उन्हें भी थोड़ा इजी हो जाएगा एटलीस्ट सेल्फ मेकअप करने को। ठीक है, ये हमारा कॉम्पैक्ट तक क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे ना, हमारा आईब्रो बना हुआ नहीं है तो क्या करेंगे, इसे जरूरी नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास वैसा सिचुएशन नहीं है कि हम अपना आईब्रो को बनाएं। ठीक है, बनवाए कुछ भी, तो अब क्या करेंगे, तो उसे कट कर देंगे। ठीक है, कट क्या, अगर फाउंडेशन से भी कट कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी फाउंडेशन से कुछ भी नहीं बता रही हूँ, कट क्रीज कुछ भी लाइनिंग देने को। तो मैं आपको ये आईब्रो जो सेटिंग पाउडर होता है ना, बस इससे क्या करेंगे ना, पहले कुछ भी लेने के बाद कोई भी आई शैडो हो, ये आई शैडो कभी भी हम लेंगे ना तो थोड़ा से झाड़ के, बिकॉज नहीं तो पूरा फेस पे गिर गया तो फिर गया मेकअप। ठीक है, अब इसे देखेंगे हम लोग। ये बस आप लोग अगर पास से देखेंगे तो मेरा आईब्रो बना हुआ नहीं है, देखिए। लेकिन क्या है कि मेरा जस्ट ऐसा है
आईब्रो लग रहा है ऐसा लाइनिंग दे दी हूँ, लग रहा है जैसे नहीं आईब्रो है, प्रॉपरली आईब्रो दिख रहा है। ठीक है, कंप्लीट। सेम ओवर कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं। ये हो गया आईब्रो कंप्लीट। यहाँ मेरा आईब्रो थोड़ा बड़ा हुआ है और थोड़ा गैपिंग भी है, इसे थोड़ा कवर करेंगे। देखिए, और ज्यादा कवर करने के चक्कर में पता चला पूरा डार्क हो गया। तो ये हो गई हमारी आईब्रो कंप्लीट। अब हम लोग करेंगे जस्ट 1 सेट से आई शैडो बस। उसके लिए लेंगे आई मैजिक का पैलेट। इसमें जस्ट 1 कोई आई शैडो ले लेंगे जिसमें से जो मुझे लगे लाइट कलर हो जस्ट। तो इसमें से बहुत सारे कलर्स हैं, तो मैं ये कलर ले रही हूँ, ये ठीक है। कलर लेने के बाद टच, जस्ट लाइटली। आज मैं इसलिए लाइव करके दिखा रही हूँ ना, क्योंकि हमारे बहुत सारे क्लाइंट हैं जो मुझे बोले कि मुझे आप एटलीस्ट बता दीजिए, एटलीस्ट सेल्फ मेकअप का एटलीस्ट एक लाइव दिखा दीजिए ताकि मैं देख लूँ। मैं पर्सनली उन्हें वर्बली तो नहीं बता सकती, इसलिए मैं आज लाइव करके दिखा रही हूँ, क्योंकि आज शादी का भी सीजन है। बस थोड़ा थोड़ा आई शैडो। हो गया हमारा कंप्लीट। अब मैं करूंगी काजल लाइनर। पहले मैं लाइनर यूज करती हूँ, ठीक है। ये यूज कर रही हूँ पीएससी का लाइनर। मुझे तो बहुत पसंद है ये लाइनर, बहुत 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 ही अच्छा लगता है ये मुझे लाइनर। थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए। कहीं ना कहीं कुछ भी क्वेरीज हो तो मैं जरूर बताऊंगी कहीं ना कहीं। मैं दिखा रही हूँ, कभी भी लाइनर ना, मैं वो लिक्विड तो यूज करती हूँ, लेकिन लिक्विड से मुझे कहीं ना कहीं बेटर फील होता है ये वाला लाइनर यूज करने। कहाँ गया लाइनर? ब्रश छोटा वाला ब्रश कहाँ गया? चलिए इसे यूज करते हैं। हाँ, और बहुत लोगों का ये क्वेश्चन रहता है ना, पहले मैं काजल यूज कर लेती हूँ। मेरा आईज बहुत लग रहा है जैसे मैं बहुत उदास हूँ, बहुत रो रही हूँ, ऐसा कुछ लग रहा है, तो मैं पहले काजल यूज कर लेती हूँ। काजल मैं लेकमी का यूज कर रही हूँ, ठीक है। मैं कोई भी लेंस यूजेस नहीं क्यों, मेरा नेचुरल आई है, मैं कभी यूज नहीं करती। बहुत रेयर होता है मैं यूज करती हूँ, वन टाइम फोटो शूट के लिए यूज करी, बस वहीं तक। मैं यूज नहीं करती हूँ लेंस वगैरह, ये मेरा नेचुरल आई है। थैंक यू श्रुति। अगर तुम्हें भी कुछ चाहिए, तुम्हें कुछ पूछना है तो पूछ सकती हो। कोई प्रोडक्ट्स हो व कुछ भी हो, अगर चाहिए, तुम्हें जानकारी चाहिए तो पूछ सकती हो, ठीक है। अब मैं लाइनर यूज कर रही हूँ।
पर्सनली लाइनर यूज़ करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट होता है। कभी ऐसे करूँ कैसे करूँ, तो पहले राइट आई में लगा रही हूँ। तो आईना तो ज़रूरी है, बिना आईना के आप लोग कभी भी लाइनर यूज़ नहीं कर सकते। तो आईना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले हम लोग आई मेकअप को क्लियर करते हैं, उसके बाद मैं बताती हूँ आगे का प्रोसेस। तो लाइनर यूज़ करने के लिए पहले फ्रंट से एक लाइन लेंगे, फिर फ्रंट से एंड, ठीक है, फ्रंट से लेके ये मिडिल पार्ट, फिर मिडिल पार्ट से लेके कॉर्नर, ठीक है। आईज को थोड़ा ऊपर उठाएंगे जिससे ये हमारा वो छोटा ना रहे, जिससे अब लगे नहीं ऐसे, ठीक है। तो आईज को ऊपर करके करना है। तो अभी भी क्लाइंट का डिमांड है कि पतला लाइनर चाहिए। क्लाइंट हो या खुद को, जितना पतला नेचुरल लगे उतना ही बेस्ट लगता है। तो ये कई लोगों का ऐसा होता है ना, लाइनर लगाने के बाद यहाँ व्हाइट व्हाइट दिखता है। तो क्या करेंगे ना, इसका सोल्यूशन मैं बता देती हूँ आज। जब वो लाइनर लगाने के बाद यहाँ व्हाइट व्हाइट जो दिखता है ना पल्प में, तो उसे भी अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है, उसे भी अच्छे से कवर करेंगे। लाइटली हैंड से लगाना है। मुझे विंग्स नहीं निकालना। क्यों? क्योंकि मुझे विंग्स पसंद नहीं है बिल्कुल भी, तो मुझे विंग्स नहीं निकालना। और ये देख सकते हैं, हो गया फाइनली। ये हो गई लाइनर। दोनों में डिफरेंट दिख रहा है। चलिए अब मैं दूसरे वाले करती हूँ, क्योंकि मेरे पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है। आज का मेरा क्लाइंट बुकिंग है, तो मैं फटाफट पहले रेडी करूँ। हाँ, ये बताना है, जब ये मैंने किया तो राइट हैंड से ऐसे किया, ठीक है। जब ये करूँगी तो हैंड को मूव करूँगी, तब जाके ये हमारा लाइनर कंप्लीट होगा। ये बहुत सावधानी से करना पड़ता है, नहीं तो सारा मेकअप गया। देखिए, लाइनर में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन एक बार लगने के बाद जो लुकिंग दिखता है ना, वो तो बात ही कुछ अलग है। चलिए ठीक है, मैं आगे दिखाती हूँ आपको। ठीक है, लाइटिंग आंख में लग रही है ना, तो लग रहा है थोड़ा। हो गया कंप्लीट। ठीक है, लाइनर हमारा कंप्लीट। अब हम लोग यूज करेंगे मस्करा, ठीक है, येलो वाला मस्करा यूज करेंगे। टाइम क्या हुआ? ठीक है, अब यूज करेंगे मस्करा। तो वो भी यूज करने का सही तरीका यही है कि आप आईज को पहले ऊपर टाने, उसके बाद इसे यूज करें। सेम नीचे।
मैंने काजल को मर्ज नहीं किया था, जस्ट मेरा काजल ऐसे ही, काजल को भी मर्ज करता है लेकिन मैंने नहीं किया था, मुझे मेरे फेस पे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने मर्ज नहीं किया। अब ये हो गया हमारा, लेकिन फिर भी चलो मर्ज कर दूँ, ठीक है। चलो मैं हल्का सा मर्ज कर देती हूँ। जो कलर आईज के ऊपर लिए थे सेम कलर लेके नीचे मर्ज करना है। ठीक है, अब यूज करेंगे फाइनली, हर क्लाइंट का ये रहता है कि ब्लशर, वो आपका ये देखा जाए तो ये नॉर्मल फेस है, लेकिन ब्लशर क्या करता है ना, एक स्माइली फेस देता है, ठीक है। तो हम लोग ब्लशर यूज करते हैं। मैं ब्रोंज यूज करूँ, कंटोर की जगह ब्रोंज यूज करूँगा, पहले ब्रोंज यूज करती हूँ, ठीक है। स्लाइटली ठीक है, बस नोज पे जरूरी है, नहीं तो वैसे भी हो गया हमारा कंटूरिंग। हम क्रीम कंटूर नहीं किए क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है, पाउडर कंटूर कर लिए बस। अब लाइटली, आपको पहले ही बता दें, कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो हम इसे ये करते हैं। कभी भी आप करें या क्लाइंट को करें, ऑलवेज बोलेंगे फेस पे स्माइल। आजकल क्लाइंट को क्या चाहिए, ज़्यादा पिंक पिंक वाला शेड नहीं चाहिए, तो लाइटली यूज़ करेंगे, चाहे वो क्लाइंट हो या आप हो या फिर नॉर्मल कोई पार्टी वेयर हो। कंप्लीट, थोड़ा नोज पे भी यूज़ कर लेते हैं। अब हम लोग यूज़ करेंगे हाइलाइटर। ये सभी का प्यारा होता है, हमारे अलावा आप लोगों को भी बहुत पसंद होगा ये। पूरे फेस में हाईलाइट नहीं करना है, कुछ कुछ जगहों पे करना है जो कि जरूरी है। ये हमारे कोलकाता में यहाँ बहुत ज़्यादा ये चीज़ों को क्यूटी पाई लग्स ये वो बोलते हैं ना, इस चीज़ को स्माइली करने से ये दिखता है थोड़ा ना, तो अच्छा लगता है। ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब फाइनली आता है लिपस्टिक। कौन सा लगाओ मुझे, हाँ इसमें चूज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्लाइंट को भी चूज करना पड़ता है कि कौन सा लगाऊं। तो कौन सा, हाँ वो कहाँ है, वो देखिए लेके आइए। ना मैं पिंक लगा रही हूँ, जस्ट थोड़ा ओवर लाइनिंग दे के
मैं देखती हूँ, पता चला लगाने को कहाँ लग गया कहाँ। ये जस्ट मैंने लाइनिंग दिया, इसमें मैं यूज़ करूँगी। मुझे ये कलर बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। मैं ये पिंक कलर जस्ट लाइटली पिंक यूज़ करूँगी और ज़्यादा नहीं मैं डार्क करने वाली हूँ। इसे कैसे करेंगे, ज़रूरी नहीं कि इसे आपको इससे ही लगाना है, जस्ट एक दो जस्ट लाइटली यहाँ, बस। मुझे ज़्यादा डार्क नहीं चाहिए, लाइट चाहिए, हो गया। अब मैं ब्रश से इसे ब्लेंड कर दूंगी अच्छे से। कॉपी पेस्ट सही बात है। एक में कॉपी करो, दूसरे में पेस्ट करो। कंप्लीट। बहुत हैवी लग रहा है क्या? लाइट वाला बोल रहे हैं, लाइट वाला डिस्टर्ब। कौन सा? वो ना दीजिए, उसको मैं लगा पिंक वाला बहुत हैवी लग रहा है मेरे को। इसके ऊपर दूसरा मैं यूज कर लूँ। ये कोई लाइट कलर है, ठीक है। आउटलाइनिंग देना ही पड़ेगा तो ही अच्छा लगेगा। सबसे ज़्यादा लड़कियों में दिक्कत यही होता है, कौन सा लिपस्टिक चूज़ करे, कौन सा क्या करे, यही दिक्कत होता है थोड़ा सा। मैं आउटलाइनिंग ले लेती हूँ। कंप्लीट, ठीक है। ये हो गया हमारा फाइनली लुक। अब मैं फाइनल तो एक चीज रह ही गया, वो बोलते हैं फिक्सर, ताकि मेरा मेकअप थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग रहे, ठीक है। ये रही मेकअप फिक्सर, पूरे फेस में लगाना, आंख बंद करके, नहीं तो आंख में जाने के बाद बहुत जलन होगी, तो आंख बंद करके ही लगाना है इसे। और ये 5 मिनट बाद इसे देखिएगा तो पूरा मेकअप सेटल हो जाएगा। थोड़ा इसे रहने देंगे। सच में एकदम नेचुरल लुक आया है। चलिए अब आप लोग बताइए कैसा लग रहा है। मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है, जस्ट लाइटली मेकअप की हूँ। ये देखिए, मैं कोई भी लेंस नहीं पहनी हूँ, लेंस नहीं पहनी हूँ, लेंस नहीं पहनी हूँ। ये रहा मेरा फाइनली लुक। तो आप लोग कमेंट करें कि आपको कैसा लगा आज का जो मैंने सेल्फ मेकअप का जो क्लास नहीं बोलेंगे, जस्ट ऐसे ही जस्ट डेमो बोल सकती हूँ। तो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करें।
मैंने हेयर का कुछ भी नहीं किया था, जस्ट जो भी की वो जस्ट लाइट मेकअप की हूँ। आप देख सकते हैं ये बेस, आई मेकअप कुछ नहीं था, जस्ट वन लाइनिंग, ठीक है। लाइनर, मस्करा, काजल, लाइटली ब्लशर, मुझे ज़्यादा ब्लश भी नहीं चाहिए, ज़्यादा कंटूर भी नहीं चाहिए, ज़्यादा हाइलाइटर भी नहीं चाहिए, कुछ भी ज़्यादा नहीं चाहिए, सब सेटल लुक में क्यों हूँ। तो ये रहा मेरा फाइनली लुक। कैसा लगा आप लोग बताइए। मैं लाइटिंग ऑफ कर देती हूँ, शायद लाइटिंग में बहुत ज़्यादा लग रहा हो, मैं लाइट ऑफ करती हूँ। ये रहा मेरा फाइनली लुक। आप देख सकते हैं टोन से जस्ट लाइट एक टोन ज़्यादा है, ज़्यादा फेयर नहीं है, कुछ भी नहीं, जस्ट एक टोन ज़्यादा है। तो कैसा लगा आप लोगों को, आप लोग बताएं। आज ये हमारा रहा। अब मैं जा रही हूँ अपने क्लाइंट के लिए पूरा रेडी करने, बिकॉज आज हमारी 2 ब्राइड बुकिंग है, प्लस 3-4 पार्टी मेकअप भी है। और मैं दिखाती हूँ मेरा बैकग्राउंड पूरे इधर उधर पूरे मेकअप फैले हुए हैं, आप लोग को दिखा सकती हूँ मैं। देखिए, जस्ट वेट, ये टोटली मेकअप, सारे सामान। अब आती है ये मेकअप का कोई अंत नहीं होता, जितना भी खरीद लो ना वो कम ही लगता है, ठीक है। ये इसमें वैनिटी है, हमारा वैनिटी है, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, इसके अंदर भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो आप लोग देख सकते हैं मेकअप और एक क्लाइंट, और भी अभी बहुत सारा मेकअप होने वाला है, और मैं आज लाइव करने वाली हूँ। ये रहा मेरा फाइनली लुक, और मैं आज लाइव करने वाली हूँ। आफ्टर मेकअप के बाद मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि कैसा हुआ हमारा मेकअप। खैर, हमारा तो मैंने दिखाया, अब क्लाइंट का मेकअप करूँगी उनका कैसा हो रहा है, उसके बाद आप लोग बताएंगे कि फिर कैसा लगा। ये मेरा फाइनली लुक रहा आज का। ओके, ट्राई करूँगी रेगुलर लाइव करने का, मैं अपने तरफ से पूरा कोशिश करूँगी। अगर जितना भी टाइम मिलेगा मैं आप लोग के लिए बस टाइम निकालूंगी, लाइव करूंगी। अगर कहीं ना कहीं इससे अगर कुछ आपको सीखने को मिली, अगर कुछ जानकारी मिली हो, तो एटलीस्ट आप लोग कुछ कमेंट कीजिए कि आप लोग किस चीज़ के लिए चाहिए, और कुछ अच्छा लगा उसके लिए भी लाइक कीजिए, और कुछ कमेंट, अगर कुछ जानना है, कुछ पूछना है, तो उसके लिए भी कमेंट कीजिए। मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी। मुझे ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा मुझे किस बेस पे बनाना चाहिए, तो मुझे लोग बोले कि मुझे सेल्फ मेकअप का वीडियो दिखाइए, वीडियो थोड़ा सा बता देते तो अच्छा होता, कैसे करूं, तो जस्ट मैं बता दी, ठीक है। मेरा कोई ओवर मेकअप नहीं लग रहा, अभी तक लग रहा था लाइटिंग के बाद मैं, और लाइटिंग के बाहर भी जाऊँगी तो मैं आपको सेटल लुक ही दिखाऊँगी कहीं ना कहीं। मैं जाती हूँ, अभी लाइट ऑफ कर देती हूँ यहाँ पर, ताकि आप लोग को समझ में आए। कुछ ओवर मेकअप कुछ भी नहीं है, जस्ट लाइट मेकअप है। मैं आपको अंधेरे में भी दिखाऊं तो वो चीज़ है। दादा इसको खाली ये रही, और मैं डे में भी जाके आपको मैं लाइव दिखा देती हूँ। कुछ मेरा ओवर मेकअप नहीं है, सेटल मेकअप है। ये देखिए, वो लाइटिंग थी, ये नेचुरल लाइट है। अब बताइए, डे मेकअप के लिए, डे मेकअप हो, लाइट मेकअप हो, ये नेचुरल लुक है हमारा। कुछ भी कोई फिल्टर विल्टर कुछ नहीं है, मैं फिल्टर नहीं लगाई हूँ। कहीं ना कहीं आप लोग देख सकते हैं, कोई भी फिल्टर मैंने यूज़ नहीं किया है, कोई भी फिल्टर यूज़ नहीं किया। ये नेचुरल लुक है, और जस्ट सेटल मेकअप की थी, जस्ट ये रहा। आई मेकअप भी कुछ हैवी नहीं किया, तो कुछ भी हैवी नहीं है, ये नॉर्मल मेकअप था। तो आज का मेरा क्लास बस यहीं तक था। कहीं ना कहीं जितने लोग बोल रहे थे कि मुझे एटलीस्ट सेल्फ मेकअप दिखाइए, तो कहीं ना कहीं आज उनको बहुत नॉलेज मिला होगा कहीं ना कहीं मेरा आज वीडियो ये देखकर। तो आप लोग कमेंट कीजिए किस बेस पे आपको वीडियो चाहिए। आप अगर आप कमेंट करेंगे तो उस बेस पे मैं वीडियो बनाऊंगी और शेयर भी करूंगी। और मेरा यूट्यूब चैनल भी है, तो लिंक दिया हुआ होगा, आप उस पर जाके भी देख सकते हैं हमारा वर्क।
तो चलिए मैं इन करती हूँ, कोई फ़िल्टर नहीं, लास्ट में ये भी बोलूँगी कोई फ़िल्टर नहीं, कुछ नहीं, नेचुरल लुक है हमारा। तो चलिए यहाँ विदा लेती हूँ, बाय बाय। फिर मैं आफ्टर 3-4 घंटे के बाद मैं 3-4 आवर्स बाद मैं फिर आपको लाइव करूँगी। जो मेरा रियल क्लाइंट होंगी, जो रियल क्लाइंट मैं करने वाली हूँ, मैं उनका लाइव करके दिखाऊंगी आप लोग को। और वो भी एक नहीं, दो ब्राइड और 3-4 पार्टी मेकअप में, सब मैं आपको दिखाऊंगी आपको बारीकी से। चलिए बाय बाय।